इसके फाउंडर वैभव कुमरेश जो है हमारे साथ यहाँ, जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। ये एक ड्रीम रही है इंडियन एनिमेशन फीचर स्क्रीन पे लाने के लिए, एक ऐसी फिल्म जो इंडिया को कैप्चर करती है, कंटेम्प्रेरी इंडिया को कैप्चर करती है एनिमेशन, जो पहले कभी नहीं देखा गया थिएट्रिकल स्क्रीन। एंड ये छोटी सी टीम, जो मेन बिजनेस है स्टूडियो का, वो एडवर्टाइजिंग का काम था और है, एपिसोडिक सीरीज का काम हम लोग करते हैं। बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स, लोकल अवार्ड्स स्टूडियो को मिले हैं ओवर द इयर्स, एंड इंडियाज दिस इज द ओनली स्टूडियो, एनिमेशन स्टूडियो इन इंडिया which has received 2 international Emmy nominations. So ये खुद ही में एक बहुत ऐसी बात है कि it's a matter of pride for us that we have been able to reach here after years and years of work. And बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लोग familiar हैं, जो इस स्टूडियो ने बनाए हैं। एक चैनल भी जो अब जियो स्टार के पास है, उनकी एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड सिंपू। हम लोग सिंपू देखते हुए बड़े हुए। इट्स अ कैरेक्टर हु इज ए मैथ्स टीचर, और वैभव ने उनको डिज़ाइन किया और उनकी आवाज़ भी वैभव की आवाज़ है। वो बहुत फेमस हुआ कैरेक्टर, उससे स्टूडियो का नाम लोगों के सामने आया कि एक लोकल आईपी ये स्टूडियो बनाता है, क्योंकि ये आईपी इंडियन लैंग्वेज हिंदी में थी और पहली बार हम देख रहे थे स्क्रीन पे ऐसा कंटेंट जो हमारे खुद के लोगों के लिए था, जो लोग जिससे रिलेट कर सकते। देन मेनी इयर्स लेटर कार्टून नेटवर्क एशिया पैसिफिक के लिए हमने एक सीरीज डेवलप की व्हिच इज कॉल्ड, और ये लंपुट की वजह से हमें दो, एक 2019 और एक पिछले साल 2025 में नॉमिनेशन, जो आपस में अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड में आप एक ऐसे स्टूडियो माने जाएं जिनका काम देखने लायक है और जिसके लिए आप एक वर्ल्ड स्टेज पे आपको रिकॉग्निशन मिलती है। सो फीचर फिल्म का आइडिया यहीं से आया कि बहुत सा कंटेंट इंडिया में बन रहा है, हम लोग इंटरनेशनल काम बहुत करते हैं इंडिया में, लेकिन सब फॉरेन कंटेंट है। यहाँ पे स्टूडियोज हैं, लार्ज नंबर्स, बहुत से आर्टिस्ट हैं, एक्सेप्शनली टैलेंटेड, लेकिन हमने ये देखा कि इंडियन कहानी, इंडियन स्टोरीज, हमारी खुद की कहानियां कोई नहीं बना। सो वहां से वैभव के दिमाग में बहुत साल पहले ये आइडिया आया कि मुझे ये कहानी अपने लोगों के लिए बनानी है। अब फंड्स की प्रॉब्लम थी, बिकॉज नोबडी वाज विलिंग टू बैक एनिमेशन फीचर प्रोजेक्ट्स, तो दे डिसाइडेड एज अ स्टूडियो कि हम खुद इसको करेंगे। एंड अपनी सेविंग्स लगा के, एक तरफ एवरीडे बिजनेस जो चल रहा था उससे पैसा बनता था और वो फिल्म पे लगाया जाता था। ये अपने आप में एक डेडिकेशन, एक परसिवियरेंस और एक पेशेंस की कहानी है कि जहां आप 15 साल एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें और अपने आप को मोटिवेट करके रखें और फोकस रखें कि आपने जो एक मुहिम छेड़ी है उस चीज को आप पूरा करें। सो आई थिंक अ बिग congratulations is due to the entire team which is here with us today. मैं आपको ट्रेलर के बाद उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। So self-funded project, made in India project, made for India project, और एक बहुत बड़ी एक बिलीफ सिस्टम को हम चैलेंज करने जा रहे हैं कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होती है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो पूरे फैमिली के लिए है, इट्स फॉर द एंटायर फैमिली। इसमें बड़े छोटे बच्चे, एवरीबडी हैज समथिंग इन दिस फैमिली जिससे कि वो रिलेट कर पाएंगे। और अभी तक जितनी इसकी स्क्रीनिंग्स हुई हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में ये घूमी है, हमें ऐसे लोग मिले हैं जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, और बाहर आके उन्होंने कहा है कि ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं बन रही इंडिया में, ये बहुत बढ़िया कहानी है और हमें अपना बचपन याद आ गया। तो वहाँ से हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि इस फिल्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूएसपी ये है कि इट इज़ फॉर द चाइल्ड इन ईच ऑफ अस। It is not for children only, it is for the child in each of us. So families will enjoy it, children of course will enjoy it, adults will enjoy it, and we are hoping that it will receive the love and affection with which it has been made.
So आज आप ट्रेलर देखिए एंड ट्रेलर के बाद we will also have an opportunity to interact with the team. My name is रंजीत सिंह. मुझे इंडस्ट्री में टोनी के नाम से जाना जाता है. I am the chief creative producer of projects and strategy at Vaibhav Studios, and I have been very fortunate that I was given the opportunity to engage with this project and to get the project along with this team up to the screens. 29th May को हमारा release है. It's a pan-India release, and we are hoping that we will get a good response from the Indian audiences. So with this, I welcome you to please have a look at the trailer. It's a 2.5 minute trailer that we'll be showcasing, and please enjoy. Thank you.